सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विवेक मीना है और मेरी आशा है कि आप सभी लोग प्रभु के दया से ठीक हो। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस माध्यम के लिए, और विशेष रूप से जितने लोगों तक मेरी आवाज और ये वीडियो पहुंच रहा है, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह में सलाम देना चाहता हूँ। और ये काफी एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि मेरी आशा है कि परमेश्वर नए तरीके से आज आपसे बातें करने वाला है। सेवकाई के कुछ नई बातों को यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। और मैं जिस विषय के बारे में आपको बताने वाला हूं, उस विषय के पहले एक वचन में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ये सारी बातें यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहा, और बिना दृष्टांत उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये एक तरीके के बारे में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की, किस प्रकार से प्रेरितों ने अपनी सेवकाई की। और मेरा विषय जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है मौखिक सेवा। मैं फिर से इस विषय का नाम आपको दोहराना चाहता हूं, मौखिक सेवा। जब आप इस विषय को सुनते हैं तो आपके मनों में काफी सारे प्रश्न निर्माण होते हैं, आपके मनों में काफी सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और ये सारी चीजों का जो है हम एक अच्छे तरीके से जो है इन सारी बातों को आगे समझने वाले हैं। और यदि एक चीज मैं आपको बताना चाहूं तो शायद से आप चकित हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो दुनिया की 2/3 की भाग आज भी सुनने और बोलने के जरिए सीखते हैं। जब वो किस चीजों को देखते हैं या फिर सुनते हैं या किसी हाथ चिन्हों के जरिए जो है, आज भी दुनिया के 2/3 का हिस्सा इस प्रकार से अपने पढ़ाई लिखाई को करते हैं। और अगर दूसरे तरफ हम देखेंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास पढ़ने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए काफी सारे माध्यम हैं, पर यहां पर एक प्रश्न निर्माण होता है कि क्या बस प्रभु यीशु मसीह पढ़े लिखे लोगों से ही प्रेम करता है, या फिर परमेश्वर का प्रेम जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है या फिर मौखिक रीति से वो सीखते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कम प्रेम रखता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से जो है, हर एक इंसान से, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे उन्हें पढ़ना आता है या नहीं आता है, हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह एक ही जैसे प्रेम करता है। और यहाँ पर हमारी सेवकाई इस माध्यम से जो है शुरू होती है, और हम लोगों को इस प्रकार से सत्य सिखाते हैं या फिर वचन सिखाते हैं, और उसी के साथ में जो है हम लोगों को इस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं जहां पर लिखे हुए शब्द जो है पहुंच नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार से हम पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई इसी तरीके से फैलती गई। इसी प्रकार से जो है बाइबल के काफी जो है पुस्तकें जो है लिखते गए, और इस माध्यम के जरिए जो है मेरी आशा है कि प्रभु आपको एक सेवकाई में एक नए चुनौती देगा, एक नए माध्यम देगा। क्योंकि आज यदि हम दुनिया की परिस्थिति को देखें तो सताव काफी बढ़ रहा है, चुनौतियां काफी बढ़ रहा है। हम सारे लोग सेवक हैं। शायद से आप बाइबल कॉलेज में सेवकाई करते हो, शायद से आप कलीसिया में सेवकाई करते हो, या जहां जहां पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, ये मौखिक सेवा हर एक सेवकाई के क्षेत्र में जो है जुड़ा जा सकता है, और आप इस सेवकाई का लाभ अच्छी तरीके से उठा सकते हो। क्योंकि इस सेवकाई के अंदर जो है हम किसी प्रकार के जो है लिखावट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि आज आप मेरे सामने आपके पेन को लेकर आए हो तो कृपया करके आपके पेन को बगल में रखें। आपके हाथों को मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। यदि आपके पास कोई नोट्स यदि आज आपके हाथों में है तो आप आपके नोट्स को बंद कर सकते हो, और यदि आपके पास पवित्र शास्त्र भी यदि खुला है तो आप उसे भी बंद कर सकते हो। परंतु ये पूरा कोर्स जो है, ये पूरा विषय और आने वाले विषय जो होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम बोलने के जरिए और कुछ हाथ चिन्हों के जरिए जो है इन सारी बातों को सीखने वाले हैं। हाँ, मैं फिर से दोहराता हूं, आप शायद से फिर से चकित हुए होंगे कि जब मैंने कहा कि आपके पेन, आपके नोटबुक, आपके पुस्तक या फिर आपके पवित्र शास्त्र को आप बंद कर कर रख सकते हो। तो इसी तरीके से हम मौखिक रूप से और फिर हम किस हाथ चिन्ह के जरिए जो है इस विषय को हम आगे सीखने वाले हैं। और इस विषय का आपको किस प्रकार से फायदा होगा हम आगे कुछ समय में जो है देखने वाले हैं। परंतु इस विषय में जो है
आगे बढ़ने के पहले और एक बात जब मैं आपको कह रहा था कि आज दुनिया में सताव है, आज दुनिया में जो है पवित्र शास्त्र के प्रति विरोध है, और यदि आज हमारी जगह की ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि आप खुलेआम आज परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं बांट सकते हो, आज आप खुलेआम लोगों तक ट्रैक्स का संदेश नहीं पहुंचा सकते हो, आज खुलेआम आप किसी विषय किसी व्यक्ति के सामने जाकर पवित्र वचन के विषय में उसे नहीं बता सकते हो, परंतु ये ऐसा एक तरीका है कि इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र की बातों को आपको आपके हृदय के अंदर उतरना है। यदि आने वालों दिनों में हम देख सकेंगे कि आने वाले दिनों में शायद से दूसरे देशों के समान हमारे हाथों में पवित्र शास्त्र नहीं रहेगा, पर यदि इस बात के बारे में सोचिए, मेरे वाक्यों को जो है गंभीर तरीके से लीजिए, यदि आपके हाथों में आने वाले दिनों में ये पवित्र शास्त्र नहीं रहेगा, पर यदि पवित्र शास्त्र का पुस्तक आपके हाथों से छीना जाएगा, पर परमेश्वर का वचन यदि आपके हृदय में है, तो क्या कोई उसे यहां से छीन सकता है क्या? ये प्रश्न मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यदि पवित्र शास्त्र का किताब आपके हाथों से छीना जाएगा, पर यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, तो क्या परमेश्वर का वचन कोई यहां से चुरा सकता है क्या? ये उत्तर आप खुद को जो है इस जवाब दे सकते हो। और इसी तरीके से जो है हम आगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को हम आसान तरीके से अपने हृदय के अंदर उतारने वाले हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने काफी सारी बातें आपको बताई है, और मेरी आशा है कि इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में काफी सारे प्रश्न निर्माण हुए होंगे। और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक उपकरण मैं आपको देना चाहता हूं, और मेरी आशा है कि हम सब मिलकर इसे सीखेंगे और साथ में हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। और ये उपकरण आपके लिए काफी फायदेमंद होगा जब हम आने वाले वीडियोस में जो है इस विषय के बारे में और सीखेंगे। तो ये उपकरण इस प्रकार से है, अभी आप आपके हाथ जो है और आपकी जुबान इस प्रकार से मेरे पीछे आप दोहरा सकते हो। हमारा अगला उपकरण इस प्रकार से है कि 4 कदम और 5 प्रश्न आप मेरे साथ में कर सकते हो। 4 कदम और 5 प्रश्न। तो इसी प्रकार से जो है इस उपकरण का इस्तेमाल हम अगले समय में भी करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा सबसे पहला कदम ऐसा है, आप आपका एक उंगली इस प्रकार से आगे रख सकते हो और दूसरी उंगली आपको इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, और हमारा पहला कदम है कहानी बताना। आप मेरे पीछे बोल सकते हो और मेरे साथ में आप ये क्रिया कर सकते हो। पहला कदम कहानी बताना। तो इस कदम में हम कहानी बताएंगे, या फिर जो व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेनिंग को चलाएगा जहां पर मैं अभी आपके सामने इस प्रशिक्षण को बता रहा हूं, तो सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगा। उसके बाद में हमारा दूसरा कदम है कहानी एक दूसरे को बताना। मेरी आशा है कि आप मेरे साथ कर रहे हो। दूसरा कदम है कहानी एक दूसरे को बताना। तो जो आपने सुना है, जो मैंने कहा है, वही आपको सुनकर आपके पड़ोसी को या फिर आपके पास में जो व्यक्ति बैठा है, 2-2 के जोड़ी में हम वही कहानी जो हमने सुना है एक दूसरे को हम बताएंगे। उसके बाद में हमारा तीसरा कदम है, यहां पर यदि आप मेरे उंगलियां को देखोगे तो यहां पर ये एक अंग्रेजी का अल्फाबेट है जिसे हम W कहते हैं, W फॉर रॉन्ग। या फिर यदि मैं अपने उंगली को नीचे करो, यहां पर और एक अंग्रेजी का अल्फाबेट हमें दिखता है, वो है M। उसका मतलब है M फॉर मिस्टेक, मतलब ऐसा किया तो गलत है, इस प्रकार से किया तो ये भी गलत है। इसलिए हमारा तीसरा हाथ चिन्ह है कहानी गलत तरीके से बताना। आप मेरे पीछे कर सकते हो। तीसरा कदम कहानी गलत तरीके से बताना। तो ये कदम मैं आपको अभी समझाऊंगा नहीं, परंतु अगले वीडियो में जो है हम इस कदम के बारे में जो है और अच्छी तरीके से सीखेंगे और देखेंगे इसका महत्व क्या है। और उसके बाद में हमारा चौथा कदम है 5 प्रश्न। मेरे साथ में कीजिए, चौथा कदम 5 प्रश्न। और उसी के साथ हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आप आपके दोनों अंगूठे को ऐसे सामने कर सकते हो और मेरे साथ में बोलिए, पहला प्रश्न, इस कहानी में से आपको क्या पसंद आया? फिर से मैं कहता हूं कि इस कहानी में से
आपको क्या पसंद आया। तो जो हम आने वाले समय में जो कहानी को सुनेंगे उसके विषय हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न है कि इस कहानी में से आपको क्या पसंद आया। उसी के साथ में हमारा दूसरा प्रश्न, आप आपके दोनों अंगूठों को इस प्रकार से नीचे कर सकते हो। और हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि इस कहानी में से आपको क्या पसंद नहीं आया। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, इस कहानी में से आप किसके जैसे बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे और क्यों। मैं फिर से करता हूं, आप मेरे साथ में कीजिए। तीसरा प्रश्न, इस कहानी में से आप किसके जैसे बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे और क्यों। उसी के साथ में हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप आपके हाथ इस प्रकार से आपके कंधों पर रखें और इस प्रकार से आपको आपके हाथों को आगे बढ़ाना है। और हमारा चौथा प्रश्न ऐसे है कि इस कहानी से आप दूसरों को क्या सत्य बताओगे। इस कहानी में से आप दूसरों को क्या सत्य बताओगे। और उसके बाद में हमारा आखिरी प्रश्न है, इस प्रकार से आप मेरे साथ में ये हाथ चिन्ह कर सकते हो। ये एक कबूतर का हाथ चिन्ह है और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में कबूतर ये पवित्र आत्मा का एक आत्मिक चिन्ह है। और जब आप आपके दोनों हाथों को इस प्रकार से आपके अंगूठे के साथ जोड़ोगे, इन दोनों हाथों को आपको आपके सीने के ऊपर रखना है। और फिर हमारा पांचवा और अगला प्रश्न यह है कि पवित्र आत्मा इस कहानी में से मुझसे क्या बोल रहा है। मैं फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा इस कहानी में से मुझसे क्या बोल रहा है। और इसी के साथ में जो है हमारे प्रश्न का अंत यहां पर होता है और परमेश्वर के कार्य का शुरुआत यहां पर होता है कि हम इसी प्रकार से पवित्र आत्मा की वाणी सुनेंगे कि इस माध्यम के जरिए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। चलो एक बार हम फिर से इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ में कीजिए। मेरी आशा है कि आपका पूरा ध्यान, आपके कान मेरे साथ में लगे हैं। तो आइए हम फिर से एक बार इस स्टेप्स को फिर से हम दोहराएंगे। 4 कदम, 5 प्रश्न। हमारा पहला कदम इस प्रकार से है, कहानी बताना। पहला कदम कहानी बताना। दूसरा कदम कहानी एक दूसरे को बताना। तीसरा कदम कहानी गलत तरीके से बताना। चौथा कदम 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस कहानी में से आपको क्या पसंद आया। दूसरा प्रश्न, इस कहानी में से आपको क्या पसंद नहीं आया। तीसरा प्रश्न, इस कहानी में से आप किसके जैसे बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे और क्यों। चौथा प्रश्न, इस कहानी में से आप दूसरों को क्या सत्य बताओगे। और हमारा आखिरी और 5वां प्रश्न, पवित्र आत्मा इस कहानी से मुझे क्या बता रहा है। तो इसी के साथ यहां पर ये हमारी पहली एक्टिविटी हम खत्म नहीं बल्कि शुरू करेंगे, क्योंकि यही उपकरण का उपयोग हमें आने वाले समयों में करना है। और मैं आपको एक छोटा सा यहां पर होमवर्क देना चाहता हूं। जब आप मेरे दूसरे वीडियो को फिर से देखोगे या फिर इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, तो कृपया करके ये 4 कदम और 5 प्रश्न को याद करके आइए, कोशिश कीजिए। और मेरी आशा है कि परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा इन चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि यही बातें हमें अगले समय में भी चलाना है। और इस उपकरण का उपयोग आपको काफी अच्छी तरीके से होगा। इस प्रकार से आप सेवकाई का एक नया तरीका सीख पाओगे। इस माध्यम के जरिए आप आपके आत्मिक जीवन में एक नई उन्नति को पाओगे। और दूसरे प्रकार से यदि देखा जाए, बाइबल समझने के लिए या फिर सेवकाई करने के लिए एक नया तरीका आपको मिलेगा। और हम जल्दी मिलेंगे और मेरी आशा है कि जब हम मिलेंगे तो आप इन सारे उपकरण को जो है आपके दिल और आपके मन में रख कर आओगे। सभी को जय मसीह की। हम जरूर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।